वेलकम बैक एस्पिरेंट। आज हमने क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना है और बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है। क्रॉपिंग सीजन क्या है, मतलब या हमारे मतलब जम्मू कश्मीर क्या पूरे वर्ल्ड में क्रॉप के 3 सीजन होते हैं, जैसे रबी, खरीफ और ज़ैद। रबी क्रॉप का मतलब हो गया स्प्रिंग। सोन कब होती है? विंटर में, फ्रॉम अक्टूबर दिसंबर टू। हार्वेस्ट होती है समर में, अप्रैल टू जून में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप्स हैं, जैसे वीट होगी, बार्ले होगी और मस्टर्ड होगी। ठीक। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट यूटी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीट, रॉबी एंड अदर रॉबी क्रॉप के लिए। मतलब ये कुछ रॉबी इंपॉर्टेंट रॉबी क्रॉप प्रोवाइड करती है जम्मू कश्मीर इंडिया के लिए। ठीक है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसका अवेलेबल प्रिसिप्शन होती है हवा में, मॉइस्चरिटी होती है, जो मतलब जैसा टेम्परेचर चाहिए, जैसे वीट हो गई। हमारे जो क्रॉप्स रबी क्रॉप हो जम्मू कश्मीर में होती हैं, जैसा उनको टेम्परेचर चाहिए जम्मू कश्मीर में वैसा टेम्परेचर है। ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन की वजह से सक्सेस सक्सेस होती है इन क्रॉप्स में। ठीक है। हम देखते हैं खरीफ क्रॉप मीनिंग। खरीफ क्रॉप का मीनिंग हो गया ऑटोमन, और इसको मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं और ऑटोमन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है। ग्रोन होती है ऑन सेट ऑफ मॉनसून जून जुलाई में, और हार्वेस्ट होती है सितंबर टू अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे हो गए राइस एंड मेज, चावल और मक्की, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जम्मू कश्मीर के मॉनसून खरीफ में। और आइडेंटिफाई रेन वाटर एंड वेल टाइमिंग, इसको मतलब डिपेंड कैसे रहता है, वाटर पे ज़्यादा है और टाइमिंग पे है। मतलब टाइमिंग पे इनको बोया जाए तो अच्छा होता है। ठीक। ये इनको ज़्यादा पानी भी चाहिए, और जैसे राइस हो गया, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। जैसे ज़्यादा पानी और ज़्यादा धूप भी चाहिए, दोनों। ठीक है। जैद क्रॉप हो गया। जैद क्रॉप सीजन सीजन को हम बोलते हैं शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन। ठीक। ये रबी और खरीफ क्रॉप के सीजन के बीच में ही होता है। और इनको शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ नॉन एज जैद सीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हमारे रबी के कट होने और खरीफ के सोन होने से पहले जो है हम इसको इस क्रॉप को हम वो कर देते हैं, बो के और काट भी देते हैं। ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप जैसे इन दिस सीजन, मतलब इस सीजन की कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया, वेजिटेबल्स हो गई और फोडर क्रॉप हो गए। ठीक। इसको गर्म टेम्परेचर और ड्राई वेदर चाहिए, मतलब गर्म सूखा सूखा टेम्परेचर वेदर, बारिश कम, और गर्म टेम्परेचर, और उसको गर्म टेम्परेचर चाहिए, जैसे हो गया हमारा अगस्त से लेकर नवंबर दिसंबर तक। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप हम जम्मू कश्मीर की देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइस के बारे में। राइस क्या है? राइस के बारे में देखते हैं। स्टेबल फूड, मतलब हमारे अगर यहाँ पे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या खाते हैं, इसको जम्मू कश्मीर राइस में ही इंटरेस्टेड होते हैं। जम्मू में मैक्सिमम टाइम लोग राइस में कोई प्रेफर करते हैं, और कश्मीर में भी। ये हाईएस्ट प्रोडक्शन क्रॉप है इन जम्मू और कश्मीर की, ये बात याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर की में उगने वाली क्रॉप है। इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। टेम्परेचर इसको चाहिए 20 to 32 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी। रेनफॉल रेनफॉल चाहिए इसको 150 to 300 सेंटीमीटर। ठीक। इट इसको मिट्टी कैसी चाहिए? डीप क्लेट एंड लूमी सॉइल। जो मिट्टी मतलब इसको सॉइल की जरूरत होती है वो डीप क्ले एंड लूमी सॉइल। ठीक है। हाई यील्ड राइस वैरायटी ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी वैरायटी राइस की उगाई जाती हैं उनको, जैसे जेलम हो गया, चिनाब हो गया, शालीमार हो गया, राइस
एंड रणबीर बासमती जो RS पूरा में होती है, ठीक है। द एरिया, कौन कौन से एरिया में राइस ज़्यादा होते हैं, जैसे कठुआ हो गया, RS पूरा हो गया, उधमपुर हो गया, रियासी हो गया, जम्मू हो गया, भदवा हो गया, पुलवामा हो गया, कुलगाम हो गया, बारामूला हो गया। इन इलाके में ज़्यादा राइस की प्रोडक्शन हो रही है। RS पूरा को हम किसकी वजह से जानते हैं, वो हम इसकी RS पूरा में जो बासमती राइस होता है उसकी वजह से हम RS पूरा को जानते हैं। पुलवामा को हम बोलते हैं राइस बोल ऑफ कश्मीर। अच्छा, एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस, और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जैसे मुस्क, भुजी एंड कुमाद। ये कुछ वैरायटी हैं, इनको हम ट्रेडिशनली सर्व करते हैं पार्टिकुलर ओकेजन में, ओकेजन में, जैसे मैरिज सेरेमनी हो गया एंड फेस्टिवल, जैसे हमारे मैरिज में या किसी बड़े फेस्टिवल में इनको हम सर्व करते हैं, ठीक है। मुश्क भुजी एंड कुमाद की ज़्यादा डिमांड होती है उसके एक्सीलेंट कुकिंग एंड ईटिंग क्वालिटी के लिए, मतलब उसकी अच्छा बनने में और खाने में जायकेदार होने की वजह से उसकी ज़्यादा डिमांड है। कहाँ पे? मुश्क भुजी जो और कमाद दोनों चावल हैं। सागम बेल्ट ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसको फेमस है किस लिए? मुश्क भुजी एंड कुमाद राइस की प्रोडक्शन के लिए। अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इन जम्मू एंड कश्मीर में। सम रेड राइस टाइप से कॉल्ड जग, जिसको हम जग बोलते हैं, कुछ लाल कलर के राइस होते हैं उनको जग बोलते हैं। यूज़ किस लिए होते हैं? स्नैक बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वजूल बेट। ये किस को दिए जाते हैं? प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। अच्छा, most of the rice field in Jammu and Kashmir are occupied is a small number of high yield rice variety, of which K39, Jhelum, Chenab, Shalimar, Rice 1, Ranbir, Basmati are also prominent one। ये कुछ जो ऐसी जम्मू एंड कश्मीर की फेमस राइस के नाम हैं जो आप उनको पता भी नहीं और ये एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ये हमारी 60 से 70 के बीच जो है हमारे चाइना 1039 एंड चाइना 1007, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी रही है जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में ये दो वैरायटी, ठीक है। उसके बाद 80 टू मिड 1990 तक की 39 डोमिनेट मेगा राइस वैरायटी की, ठीक है। जेलम ने टू कवर कर दिया मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, कब बना? डेकेड बिगनिंग ऑफ 90 में, मिड 90, मतलब जैसे मिड 90 से शुरू हुआ जेलम जो राइस है उसने वो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी बन गया जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। अच्छा, राइस शालामार राइस 1 वाज रिलीज इन 2005 बाई द स्टेट वाइटल रिलीज कमेटी फॉर द वैली बाई बेसिन इन इरिगेटेड एरिया ऑफ कश्मीर, ठीक। मतलब ये शालामार 1 जो है इसको रिलीज़ किया गया 2005 में, किससे के जरिए? स्टेट वाइटल रिलीज कमेटी के ज़रिए। इरिगेटेड एरिया ऑफ कश्मीर वैली बेसिन, मतलब जो वैली में इरिगेशन होती है कश्मीर में, ठीक। लेटर ऑन शालीमार 2, शालीमार राइस 3, शालीमार राइस 4 भी इंट्रोड्यूस हुए। ये शालीमार 1 1905 में हुआ और उसके बाद शालीमार राइस 2, शालीमार राइस 3, शालीमार राइस 4 भी इंट्रोड्यूस हुआ। ये थे हमारे राइस के कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब राइस वैरायटी राइस के रिलेटेड। और हम इसके बारे वीट के बारे में भी देखते हैं। ये एक रॉबी क्रॉप है, ठीक है। मतलब उसके बाद ये सेकंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर है। इसको टेम्परेचर रिक्वायर होता है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एट सोइंग टाइम, जब इसको बोया जाता है इसको टेम्परेचर की रिक्वायर होती है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, और 21 to 26 डिग्री सेल्सियस होती है हार्वेस्टिंग के टाइम विद ब्राइट सनशाइन, जब
और जब इसको पकने का टाइम होता है, टेम्परेचर भी हाई चाहिए और सूरज की किरणें भी पीक पे चाहिए, जो जो इसकी वजह से ये पकता है। रेनफॉल इसको चाहिए 75 to 100 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको वेल ड्रेन फर्टाइल लूमी एंड क्ले साइड चाहिए, मतलब जिसमें पानी के बहने की जगह हो। अगर पानी इसमें रुक गया तो ये इसका सीड जल जाता है। फर्टाइल लूमी एंड क्ले साइड चाहिए। जैसे मेजॉरिटी ऑफ एरिया जहाँ राइस वीट होती है, जम्मू जम्मू कठुआ, उधमपुर, सांबा एंड रियासी। वन ऑफ द total crop area of UT of Jammu and Kashmir is the wheat cultivation। जो 1/4 टोटल क्रॉप एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, ये व्हीट कल्टीवेशन के अंडर होता है। उसके बाद मेज को देखते हैं। मेज मक्की हमारी होगी, यह भी एक खरीफ क्रॉप है। और इसको जो हिली एरिया में और माउंटेन या सब माउंटेन या हिली एरिया में जो लोग रहते हैं जम्मू डिवीज़न में, मैक्सिमम जम्मू डिवीज़न जैसे राजौरी, पुंछ, ये इलाके हो गए, इनमें मक्की सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और ये ट्राइबल एरिया की बेस्ट खुराक मानी जाती है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया जो मेज़ होती है ये लोगों को बहुत ताकतवर जो है खुराक मानी जाती है, इसीलिए ट्राइबल एरिया इसको अच्छे मतलब अच्छी तरह पसंद करते हैं और खाने में भी पसंद करते हैं। ठीक है, इन एरिया कल्टिवेटेड टॉप मतलब एरिया जो है हिली एरिया है उनमें कल्टिवेट होता है। कल्टिवेट ऑन कंडी करनवा करीवा लैंड, मतलब कौन सी लैंड में, कांडी और करीवा लैंड में ये कल्टिवेट होती है। रेनफॉल इसको चाहिए 75 to 125 सेंटीमीटर पर एनम। ठीक है, टेम्परेचर इसको चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, लीडिंग मेज प्रोड्यूसर्स एरिया है जैसे जम्मू डिवीज़न में डोडा, राजौरी, पुंछ एंड कश्मीर डिवीज़न में कुपवारा, बारामूला एंड अनंतनाग, ये लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग एरिया में आता है। मेज़ मैंने बताया, जैसे मेज़ गुज्जर और बकरवाल की सबसे पसंदीदा खुराक बोली मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मेज़। मेज़ टोटल डिस्ट्रिक्ट इज 88%, मतलब डोडा जो है 88% क्रॉप इन डोडा में होती है। किसकी? मेज़ की। जम्मू और कश्मीर की सबसे ज़्यादा अगर मेज़ प्रोड्यूस करती है कोई डिस्ट्रिक्ट तो वो है डोडा। इसके बाद देखते हैं हम सेफ्रॉन के बारे में। सेफ्रॉन को हम केसर भी बोलते हैं, केसर अरबिक वर्ड है। ठीक है, इट इज़ खरीफ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है और इसको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। कल्टीवेट कहाँ होता है? पामपुर में। इसको पामपुर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट भदरवा का एक विलेज है पामपुर। पामपुर में उसमें सबसे ज़्यादा होती है और इन कश्तवाड़ में होती है। ठीक है, इसको जीआई टैग भी दिया गया था। कब? जुलाई 2022 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेफ्रॉन को जीआई टैग कब दिया गया था? ये 2022 में दिया गया था। और सेफ्रॉन का अरबिक वर्ड क्या है? केसर है। ठीक है, ये दो कुछ। इसको टेम्परेचर चाहिए 23 to 27 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉइल चाहिए अलिवी एंड लूस्ट्रीन। इसको जो सॉइल चाहिए ये है। और वो 3000 जो एकड़ ज़मीन है वो किसके कल्टीवेशन के अंदर है? वो सेफ्रॉन के कल्टीवेशन के अंदर। सेफ्रॉन को जो कश्मीर में बोलते हैं कुंग, केसर, ज़ैफ़रॉन भी बोलते हैं। ये अगर मतलब हमारी इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि सेफ्रॉन को कश्मीरी में क्या बोलते हैं, या सेफ्रॉन को अरबिक में क्या बोलते हैं, या सेफ्रॉन को ऐसे हम क्या बोलते हैं? ज़ैफ़रॉन। पामपुर इज नॉन एज सेफ्रॉन टाउन ऑफ saffron town of sorry Kashmir।
ठीक है। इसकी सैलेंडी का शेप होती है ड्राई रेडिश ब्राउन फ्लैटेड स्टिग्मा ऑफ सेफ्रॉन प्लांट। मतलब हम अगर हमें से क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अगर सेफ्रॉन जो है, सेफ्रॉन के प्लांट के कौन सा पार्ट है, वो फ्लावर। और फ्लावर में भी ये पूछा जाए कि सेफ्रॉन के फ्लावर का कौन सा पार्ट है, वो स्टिग्मा है। सॉरी मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो इसकी पिक्चर है वो अपलोड नहीं कर पाया। और जो उस सेफ्रॉन का तना है उसको बोलते हैं कॉर्न, कॉम या कॉर्न कॉम बोलते हैं, यही है। मुझे इस वक्त सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है। इट इज़ ए प्रोमिनेंट क्रॉप, ठीक। करवास ऑफ कश्मीर वेल नोन द कल्टिवेशन, ठीक। सॉइल मेड अप ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर रिवर एट्सट्रा। मतलब इसको करवास, करवास जो साइल है किसके कल्टिवेट मेड बनती है, रिवर एंड ग्लेशियर के एक्शन की वजह से। तो उसमें ये सब ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसको सोन करने का बेस्ट मंथ कौन सा है, इसको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक बेस्ट मंथ है, बेस्ट टाइम है कल्टीवेशन करने। और इसको अगर कल्टीवेट करनी है तो इसको लॉन्ग लेबर चाहिए, क्योंकि इसको अगर अगस्त यानी जुलाई में सोन करना है तो जनवरी फरवरी से इसको जो ज़मीन है उसको जुताई करना शुरू करनी पड़ेगी। इट प्लांटेशन, it is the example of plantation crop because it lasts for 10 to 15 after sowing। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है, इसको एक बार बोएंगे तो 10 to 15 साल इसका वो प्लांटेशन क्रॉप प्लांटेशन होती रहेगी। इसको एक ही बार 10 15 साल में वो सोइंग करनी पड़ेगी। इट इज़ लेबर इंटेंसिव क्रॉप है ये, मैंने अभी बताया भी। इसको बहुत ज़्यादा लेबर की कॉस्ट, लेबर चाहिए इसके लिए। इसको स्टेबल water stable underground water table and saffron growing area should range between 2.5 to 7 मीटर, ठीक है। उसमें एक्टिव प्रिपरेशन ऑफ लैंड सोइंग सैफरन बिगन विद एडवेंट ऑफ सोनल। मतलब मैंने वो बताया कि जैसे हमने अगर आज मतलब जुलाई में इसको कल्टीवेशन करना है तो इसकी 6 7 महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट हेक्टरेज अंडर द सैफरन कल्टीवेशन। जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया जो है सैफरन कल्टीवेशन के अंडर आता है। चंदारा विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इज़ फेमस फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरन। जो चंदारा विलेज है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का फेमस किसके लिए, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरन के लिए। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। ऑल्सो नो बर्थ प्लेस ऑफ हब्बा खतून। हब्बा खतून यूसुफ चक जो थे उनकी जो है मिसेस थी, इसलिए जो वो विलेज है चंदारा वो फेमस है सैफरान के लिए भी, और बर्थ प्लेस है हब्बा खतून की उनके लिए भी। थैंक यू। ये क्लास भी हमारी आज तक रहेगी। हम कल की क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे बाकी की जो क्रॉप्स बच रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में।